हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था। आज हम इकोनॉमी एंड ट्रेड के बारे में देखेंगे गुप्ता एम्पायर की। तो लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट हमारा रह गया था एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक पॉइंट और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ऐड करना है कि जो सुदर्शन लेक का रिपेयर वर्क था, सुदर्शन लेक जो गुजरात में थी, तो उसका रिपेयर वर्क स्कंद गुप्ता ने करवाया था और ये हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन मिलता है। तो सुदर्शन लेक जो थी कैटवार गुजरात में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर बिल्ट करी गई थी और इस पे रिपेयर वर्क करवाया था मौर्य वंश के अशोक ने, साका रूलर रुद्रदमन वन ने और गुप्ता रूलर स्कंद गुप्ता ने। तो इन तीनों ने इसका रिपेयर वर्क करवाया और ये बिल्ट करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर। पुष्यगुप्त इनके गवर्नर थे, उसने ये बिल्ड करी थी। तो अब हम इकोनॉमी और ट्रेड की बात करते हैं। गुप्ता एरा में एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होती है। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि लैंड का ओनर जो वहाँ की सरकार है, यानी कि स्टेट है, राजा है, वो वहाँ का ओनर होता है। गुप्ता एम्पायर में लैंड के काफ़ी सारे हमें टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्षेत्र भूमि, ये कल्टीवेशन के पर्पस में यूज़ की जाती थी। वास्तु भूमि, यहाँ पर रेसिडेंस का कंस्ट्रक्शन होता था, घरों का कंस्ट्रक्शन होता था। चारगाह भूमि, ये पैस्चर लैंड था। अपराहत भूमि, ये फॉरेस्ट लैंड था, नॉन कल्टीवेटेड लैंड। और खिला भूमि, ये वेस्ट लैंड था। गुप्ता इरा में प्रीस्ट को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो वर्जिन एरिया है जहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई थी, वो एरिया भी कल्टीवेशन के अंडर में आ जाता है। पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि गुप्ता एरा में रेगुलरली ज़मीन के सर्वे हुआ करते थे। गुप्ता एरा में जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो थी सिल्क, सैंड्स, सैंडलवुड, स्पाइसेस यानी कि मसाले, इंडिगो, और यही सब चीज़ें रोमन या फिर बाइजेंटीन एम्पायर को एक्सपोर्ट हुआ करती थी। लेकिन एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता है और डिक्लाइन होने के कारण होते हैं 5th सेंचुरी में, मिडिल 5th सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर के लोग थे, उन्होंने सिल्क को ग्रो करने की कला सीख ली थी चाइनीज़ से। तो अराउंड 550 AD पीपल ऑफ रोमन एम्पायर लर्न फ्रॉम द चाइनीज़ द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क। तो सिल्क पहले जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब इन्होंने, रोमन एम्पायर ने, सिल्क को उगाना सीख लिया था चाइनीज़ से। इसके अलावा जो गिल्ड थी सिल्क वीवर्स की, ये गुजरात से माइग्रेट करके मंदसौर चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने अपनी ओरिजिनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया था और दूसरे ऑक्यूपेशंस को, दूसरे प्रोफेशंस को एडॉप्ट कर लिया गया था। तो सिल्क का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो गया था और उसके दो कारण थे। रोमन्स ने अब सिल्क को ग्रो करना सीख लिया था और जो गिल्ड थी सिल्क वीवर्स की, वो अब दूसरे प्रोफेशन में आ गई थी और उन्होंने अपना ओरिजिनल होम भी शिफ्ट कर दिया था गुजरात से मंदसौर में। कुछ पोर्ट्स हम देखते हैं गुप्ता टाइम के: कैम्बे पोर्ट, भरूच पोर्ट, सोपारा पोर्ट, घंटाशाला पोर्ट, कंदूरा पोर्ट और ताम्रलिप्ति पोर्ट। ताम्रलिप्ति पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो ताम्रलिप्ति पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से ट्रेड किया करते थे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका और जावा से। इसके अलावा जो पोर्ट थे, भरूच का पोर्ट, घंटाशाला पोर्ट,
खंडूरा पोर्ट, ये तीनों पोर्ट हमने पीछे देखे हैं। तो भरूच, घंटाशाला और खंडूरा, ये रहा भरूच पोर्ट, ये घंटाशाला पोर्ट और ये खंडूरा पोर्ट, और ये ताम्रलिप्ति पोर्ट जहाँ से ये ट्रेड किया करते थे, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका, वेस्ट बंगाल में ये पोर्ट था। टेक्सटाइल जो है मेन इंडस्ट्री थी, और टेक्सटाइल का जो सेंटर था वो बंगाल था। दो तरीके के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स को गुप्ता इरा में दिनार कहा जाता था और सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था रूपक। तो जो गुप्तास थे वो बहुत लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया करते थे, और इनके कॉइन्स पर राजा को इंडिकेट किया जाता था और उसका लव बताया जाता था वार और आर्ट के लिए। लेकिन जो कॉइन्स ये इशू कर रहे थे गोल्ड कॉइन्स, उनकी प्योरिटी एज कम्पेयर टू कुशान्स थोड़ी सी कम थी। चंद्रगुप्त वन किंग एंड क्वीन टाइप्स ऑफ कॉइन इशू करते हैं। समुद्रगुप्त जो हैं वो गरुड़ कॉइन्स या वीणा वादन कॉइन्स इशू करते हैं। वीणा वादन कॉइन्स में इन्हें वीणा बजाते हुए इंडिकेट किया गया है। इसके अलावा कुमारगुप्त जो है वो कार्तिकेय टाइप कॉइन्स इशू करते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ कार्तिकेय। इसके बाद में स्कंदगुप्ता के समय में हुनों का आक्रमण होता है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डेक्लाइन हो जाती है। किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये इकोनॉमी के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता की सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे, गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी एंड आर्ट के बारे में हम देखेंगे। देन लिटरेचर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 टॉपिक अभी गुप्ता एम्पायर में हमारे पेंडिंग है। थैंक यू।